प्यारे बच्चों, ये संस्कृत कक्षा 7 का छठा चैप्टर सदाचार के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सदाचार का अर्थ होता है अच्छा आचरण, और अच्छे आचरण में कई चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि हमारा बोलने का तरीका, चलने का तरीका, बड़ों के साथ व्यवहार करने का तरीका, बैठने, कहने या किसी बात को सुनने का तरीका आदि कई बातें सदाचार में सम्मिलित होती हैं और सबको मिला करके हमारा सदाचार बनता है। तो ये जो पाठ है, इनको पढ़ करके हम अपने जीवन में उपयोग करने लायक कई अच्छी अच्छी बातों को सीखेंगे। पहला श्लोक देखते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। इस श्लोक में आलस्य के बारे में बताया गया है। मीनिंग देखते हैं। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम के समान कोई मित्र नहीं है जिसको करने पर कष्ट नहीं होता है। अर्थात आलस्य, लेजीनेस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है और वो मनुष्य के शरीर में स्थित रहता है, शरीर के अंदर ही रहता है। उद्यम के समान कोई भी मित्र नहीं है या बंधु नहीं है। उद्योग करना, हार्डवर्क, कठिन परिश्रम के समान कुछ भी हमारे लिए लाभदायक नहीं है। जैसे बंधु या भाई हमारी सहायता करता है, वैसे ही कठिन परिश्रम ही हमारा सहायता करता है, और जिसको करके, कठिन परिश्रम को करके हम कभी दुखी नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। नेक्स्ट श्लोक कह रहा है कि श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्निकम नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम। अर्थात हम देखेंगे अर्थ, कल के कार्य को आज करना चाहिए, अपराह्न के काम को पूर्वाह्न में करना चाहिए। मृत्यु आपकी प्रतीक्षा नहीं करती है, चाहे आपने काम को किया हो या नहीं किया हो। स्टूडेंट, सभी श्लोकों से जो संबंधित शब्द हैं उनका अर्थ मैंने सबसे लास्ट में लिखा है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए और आप इसके अर्थ को समझ लेंगे। और लास्ट में जो शब्दों के अर्थ लिखे गए हैं वो भी आपके लिए काफी लाभदायक हैं। कह रहा है कि स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल के काम को आज करना चाहिए। अद्य मतलब आज, कुर्वीत मतलब करना चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराह्निकम, पूर्वाह्न का अर्थ होता है कि दिन के पहले भाग में, अपराह्निकम का होता है अर्थ दिन के दूसरे भाग में। तो जो काम दिन के दूसरे भाग में करना है, यानी 12 PM से 6 PM तक जो काम हमें करना है, उसे हमको क्या करना चाहिए? पूर्वाह्न में करना चाहिए, यानी फर्स्ट हाफ में कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु या मौत आपकी प्रतीक्षा नहीं करती है या किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतमस्य न वा कृतम, आपने कार्य को किया है या नहीं किया है। तो अपने काम को चाहे किया हो या न किया हो, मृत्यु आपकी प्रतीक्षा नहीं करती है। नेक्स्ट स्लाइड के पास चलेंगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। इसमें सच बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए वो बताया गया है। सत्यम ब्रूयात अर्थ देखेंगे पहले। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, प्रिय और झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। अब एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए, सत्यम प्रियम, सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। यानी कि जो बात सच हो और सुनने में अप्रिय न हो, अच्छी न हो, उसे नहीं बोलना चाहिए। यानी कि जो कड़वा सत्य है उसे नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, सच बोलिए, प्रिय बोलिए, अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, कड़वा सच मत बोलिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात,
अप्रिय और झूठ नहीं बोलना चाहिए, यानी कि आप खूब अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोलें और झूठ बोलें तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। एषः धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है। नेक्स्ट श्लोक के पास चलेंगे। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। इसमें व्यवहार में क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। अर्थ देख लेंगे पहले। सदैव व्यवहार में उदारता और सत्यता होनी चाहिए, सरलता और मधुरता होनी चाहिए, कभी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। अब अर्थ देखेंगे एक एक का। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, सदैव व्यवहार में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? औदार्यम, उदारता, तथा और सत्यता, यानी कि सत्यता, सच्चाई और उदारता सदैव व्यवहार में होनी चाहिए। ऋजुता मृदुता च अपि, ऋजुता अर्थात सरलता, च मतलब और, मृदुता मधुरता, अपि मतलब भी, यानी कि व्यवहार में सरलता और मधुरता भी होनी चाहिए। आपका व्यवहार मधुर और सरल होना चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, और कभी भी, कदाचन अर्थात कभी भी, कौटिल्यम न, कुटिलता नहीं होनी चाहिए। क्रुकडनेस हमारे व्यवहार में कभी भी नहीं होना चाहिए। देयर शुड नेवर बी एनी क्रुकडनेस। नेक्स्ट श्लोक के पास चलेंगे। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। अर्थ देख लेंगे एक बार। माता और पिता की, गुरु की तथा श्रेष्ठ जन की मन से, वचन से तथा कर्म से लगातार सदैव सेवा करनी चाहिए। इसमें दिया गया है, बताया गया है कि हमें किस व्यक्ति की सेवा कैसे करनी चाहिए या किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो श्रेष्ठम जन्म, यानी कि जो श्रेष्ठ जन हो, जो अच्छा आदमी हो, सच्चा आदमी हो, उसकी, गुरुम गुरु की, च अपि और भी, मातरम पितरम माता और पिता की। तो माता की, पिता की, गुरु की और श्रेष्ठ इंसान की, अच्छे व्यक्ति की, मनसा मन के द्वारा, कर्मणा कर्म के द्वारा, वाचा वाणी के द्वारा, सेवेत सेवा करना चाहिए, सततम सदा लगातार और सदैव, यानी कि माता पिता गुरु तथा श्रेष्ठ जन की मन से, वचन से, कर्म से लगातार सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक के पास चलेंगे बच्चों। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। इस श्लोक में हमें बताया गया है कि मित्र से कलह करके, झगड़ा करके कोई भी सुखी नहीं रहता है। ये तो बात आप अपने व्यवहार में भी देखते होंगे। अगर मित्र से आप झगड़ा करेंगे तो फिर कैसा क्या क्या होता है, तो वो यहां पे बताया गया है। अर्थ देखते हैं। मित्र से कलह करके मनुष्य कभी सुखी नहीं होता, यह समझकर सदैव मित्र से नहीं झगड़ने का प्रयास करना चाहिए। यहां ध्यान दीजिएगा, नहीं झगड़ने का प्रयास करना है, झगड़ने का प्रयास नहीं करना है, ठीक है। तो अब अर्थ देखते हैं। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्रेण अर्थात मित्र के द्वारा या मित्र से, कलहम कृत्वा झगड़ा करके, कृत्वा मतलब करके, जनः मनुष्य कदापि सुखी न, कभी भी सुखी नहीं होता है। मित्र से झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा, यह बात जान करके, इस बात को समझ करके, प्रयासेन प्रयास करना चाहिए, तदैव परिवर्जयेत, उसको ही, परिवर्जन का मतलब होता है कि उसे त्याग देना चाहिए, यानी कि मित्र से झगड़ने का प्रयास छोड़ देना चाहिए, मित्र के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। यहां तक हमने सभी श्लोकों के अर्थों को देख लिया। अब हम चलते हैं शब्दों के, एक एक शब्दों के अर्थ को देखते हैं। ये देखिए श्लोक संख्या 1 के जो कुछ विशेष शब्द हैं यहाँ पे, उनका अर्थ मैंने लिखा है, और श्लोक संख्या 2 का भी, ठीक है। इसको आप पॉज करके लिख सकते हैं, देख और समझ भी सकते हैं। नेक्स्ट है श्लोक संख्या 3 और श्लोक संख्या 4 के शब्दों का अर्थ।
और लास्ट में मैंने दिया है श्लोक संख्या 5 और श्लोक संख्या 6, इन दोनों के अर्थों को यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।